हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 18 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के जो इनसाइड टॉपिक है वो है अरुणोदय 2.0 योजना, ओपन एयर संग्रहालय, तंदूर लाल चने को जीआई टैग, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, सूर्य किरण संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, एफआईएच ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023, 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण, 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल अनिवार्य। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए सारे कवर किए गए हैं और ये सारे क्वेश्चंस उन सब के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम। जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस का पोर्शन आता है उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए ध्यान से पूरी क्लास देखिए बिना स्किप किए हुए और क्लास को लाइक शेयर भी करते जाइए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है पहला, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है? तो ये जो प्रशिक्षण अभ्यास है इसका नाम सूर्य किरण है। ये भारत और किस देश के बीच आयोजित है? सही आंसर है ऑप्शन है नेपाल। भारत और नेपाल के बीच भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का ये 16वां संस्करण है। ये सूर्य किरण 16th, इसका 16वां संस्करण नेपाल आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी में शुरू हुआ। सूर्य किरण अभ्यास प्रतिवर्ष भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है, यानी कि ये हर साल आयोजित होता है। पिछले साल 15वां भारत नेपाल संयुक्त सूर्य किरण सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था। इस बार नेपाल में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी एफआईएच ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की आधिकारिक भागीदार बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टाटा स्टील। ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का जो भी संस्करण हो रहा है इसका जो आधिकारिक भागीदार बना है वो टाटा स्टील बना है। टाटा स्टील लिमिटेड ने एफआईएच ओडिशा हॉकी मेंस विश्व कप 2023 भुवनेश्वर राउरकेला का आधिकारिक भागीदार बनने के लिए हॉकी इंडिया के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर भी किया है। एफआईएच मेंस विश्व कप प्रतिष्ठित आयोजन, ये 15वां सीजन है इसका, जो ओलंपिक के साथ साथ पुरुषों के लिए शीर्ष टूर्नामेंट है, यानी कि टॉप टूर्नामेंट है ये मेल के लिए। और 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर और राउरकेला में होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटका। कर्नाटका राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है। ये ओपन एयर संग्रहालय होता क्या है? ये ओपन एयर संग्रहालय एक संग्रहालय पर लागू होता है, उस पर किया जाता है, यानी कि जो बड़े बाहरी स्थलों पर कई पुरानी इमारतों का संग्रह होता है और पुनर्निर्माण में माहिर होता है, आमतौर पर अतीत के पुनर्निर्मित परिदृश्यों की सेटिंग में, और अक्सर जीवित इतिहास में शामिल होता है, इसलिए उन्हें संग्रहालयों के निर्माण के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यूरोपीय ओपन एयर संग्रहालय मूल रूप से उन क्षेत्रों में स्थित थे जहां लकड़ी की वास्तुकला प्रचलित थी, क्योंकि प्रामाणिकता के पर्याप्त नुकसान के बिना लकड़ी के ढांचे का अनुवाद किया जा सकता है। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करते जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। असम के मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की प्रमुख योजना अरुणोदय का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। अरुणोदय के राज्य के इतिहास में सबसे बड़ी सामाजिक क्षेत्र की योजना भी करार दिया है, जिसमें लाखों लोगों के जीवन को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में कहाँ 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी केरल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में नवनिर्मित ट्राइसोनिक विंड टनल का पहला ब्लोडाउन परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। ट्राइसोनिक विंड टनल एक ऐसी प्रणाली है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यानों के एरोडायनेमिक डिजाइन, बलों तथा लोड वितरण का मूल्यांकन करके और स्केल किए गए मॉडल पर दबाव और ध्वनिक स्तरों को बनाए रखने के साथ साथ अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने में सहायता करती है।
इसरो द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा है कि सुरंग की कुल लंबाई लगभग 160 मीटर है और इसकी जो अधिकतम चौड़ाई है वो 5.4 मीटर मापी गई है। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी 28वां संस्करण शुरू हुआ है। ये 22 दिसंबर तक चलने वाला ये फिल्म महोत्सव, इसमें 10 स्थानों पर 42 देशों की 52 लघु और डॉक्यूमेंट्री सहित करीब 183 फिल्में दिखाई जाएंगी। उद्घाटन समारोह नेताजी इंडोर स्टेडियम में हुआ, जिसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन के साथ शाहरुख खान ने शिरकत की। कार्यक्रम में राज्यपाल सीवी आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। KIFM में सबसे पहले ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन वाली फिल्म अभिमान दिखाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर कब श्रद्धांजलि दी गई? सही आंसर है ऑप्शन बी 15 दिसंबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं और इनकी पुण्यतिथि पर इनको श्रद्धांजलि दी गई 15 दिसंबर को। PM मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों ने 71वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। PM मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत के लिए पटेल के चिरस्थायी योगदान को याद भी किया। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सरदार पटेल की महानतम देन थी जो 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना। उन्होंने 562 छोटी बड़ी विरासतों का भारत में विलय कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। PM कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर किया गया है। ये अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी, इन्होंने जो है लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम को प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना नाम दिया गया है। ये एकीकृत योजना मंत्रालय की 5 पूर्ववर्ती योजनाओं सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य बना दिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो। स्थानीय विधानसभा द्वारा पारित एक नए नियम के अनुसार अप्रैल 2025 के बाद बड़े पैमाने पर घर बनाने वालों द्वारा निर्मित टोक्यो में सभी नए घरों को घरेलू कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करना होगा। वर्तमान में जापान दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन उत्सर्जक सूची में 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के तंदूर लाल चने को हाल ही में GI टैग मिला है? सही आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना में तंदूर के लाल चने को पंजीकृत GI टैग मिल गया है। इसके साथ ही राज्य में GI पंजीकरण की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। तेलंगाना कृषि विश्वविद्यालय की प्रोफेसर जया शंकर ने GI पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाया है और यालाल फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड को आवेदन के लिए मार्गदर्शन, अनुसंधान और तकनीकी डेटा प्रदान करने में मदद भी की। लाल चना मुख्य रूप से राज्य के तंदूर और आसपास के वर्षा वाले क्षेत्रों में बोया जाता है। इसमें लगभग 24% प्रोटीन होता है जो अनाज के मुकाबले लगभग 3 गुना है, यानी कि अनाज से 3 गुना होता है। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। इस बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उनके अतिरिक्त इसमें 46 यानी कि 46 अदर मेंबर्स होते हैं। इनमें से 19 पदेन सदस्य भी होते हैं। इस बोर्ड में 3 सांसद सदस्य भी होते हैं, 2 लोकसभा के और 1 राज्यसभा के। इस बोर्ड में 5 गैर सरकारी संगठन के अलावा 10 प्रतिष्ठित पर्यावरणवेत्ता, संरक्षणवादी और वातावरणवेत्ता भी होते हैं। कल की क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? सही आंसर था ऑप्शन ए सिक्किम। इसका सही आंसर दिया है विकास शर्मा जी ने। बड़ी इलायची का सबसे ज्यादा उत्पादन सिक्किम में होता है। और कल की क्लास के एंड में जो क्वेश्चन पूछा था वो था किस देश की सरकार ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया? सही आंसर है ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में ये तंबाकू कानून पहला पारित किया गया है। इसका सही आंसर दिया है अंजलि कुशवाहा ने। ममता प्रधान, आदित्य राज, प्रीति दिवाकर, इंदु त्यागी, निक्कू, मोहित कुमार,
इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस होते हैं आपके हमारे लिए तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बताया करिए। और क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिल जाएंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।